very good afternoon everyone. I hope you all are doing very well. And आज का जो topic है once again is gonna be very interesting topic, and as you can see I'm well dressed up today. There's a reason for it why I've done that. I'm not going anywhere and it's purely for the video, and I just wanted to show you this scarf. ये मेरी एक आंटी ने मुझे भेजा था, so I just wanted to say thank you to her because कोई भी मुझे कोई गिफ्ट भेजता है तो I want to embrace it and I want to respect it and I want to show it. So that's for her. I'm gonna send the video to her later. So anyways, आज का वीडियो जो भी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, and I'm sure you'll learn a lot from this video and this will be circulated as well. I am very sure and confident about that. So my lovely people, बहुत सारे लोग मुझे लिख रहे हैं कि मैं अभी बीन फेलिंग वंस ट्वाइस थ्राइस. हमारी इंटरव्यू पे हम जाते हैं, फेल होके आ जाते हैं, दोबारा गए फेल होके आ गए, तीसरी बार गए फेल होके आ गए, सो ऑन. कोई ना कोई एक बार, दो बार, तीन बार या उससे ज्यादा बार भी इंटरव्यूज को फेल कर चुका है. तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हम क्यों फेल हो रहे हैं और हम इस चीज को अवॉइड कैसे कर सकते हैं. मे बी ये रीजन हो सकते हैं जो मैं अभी आपको मेंशन करके यहाँ बताने वाली हूँ वीडियो में. मे बी सम अदर रीजंस एज वेल, बट आई ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन. सो टू स्टार्ट विद, एक्चुअली मुझे जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक आंटी जी ने स्कार्फ भेजा था, बहुत ही प्यारा है. एंड वैसे ही मुझे 2 और प्रेजेंट आया. आई वांट टू शो यू दैट बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स. एक प्रेजेंट आया है मुझे लाइक दिस, एंड एक प्रेजेंट मुझे आया है ये वाला. सो आई डोंट नो इन दोनों में से बेटर कौन सा है. आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से, आई डोंट नो, मुझे 2 गिफ्ट आए हैं कहीं से एंड आई डोंट नो किस वाले में अच्छा प्रेजेंट होगा. मे बी वी कैन चेक ओपन टुगेदर. तो आई डोंट नो ये व्हाइट कलर के बैग में कौन पैक करके देता है गिफ्ट, सो आई डोंट नो, बट दिस बैग लुक्स नाइस. सो लेट्स ओपन इट टुगेदर. सो यू वांट टू स्टार्ट विद द ब्लैक बैग और व्हाइट बैग, यू चूज. सो पहले ऐसा करते हैं, ये जो रफ लुकिंग सा है, अजीब सा बैग है, आई डोंट नो हाउ दैट पर्सन इज गोना फील, बट ऑनेस्टली ये ऐसे लिफाफे में जैसे मंडी का सामान होता है, हु गिव्स गिफ्ट लाइक दैट, बट लेट्स चेक इट आउट. सो आई ओपन द बैग. ऊपर से फटा भी हुआ है, इट्स नॉट नाइस. एंड इसके अंदर से एक बॉक्स निकला है. बॉक्स डजंट लुक दैट बैड, बॉक्स इज ओके. एंड इसके अंदर से निकलता है एक नेकलेस. सो दिस इज अ गुड प्रेजेंट, बट मे बी अगर पैकिंग थोड़ी बेटर होती तो और अच्छा होता. तो चलिए, ये नेकलेस तो बहुत ही प्यारा है, बहुत एक्सक्लूसिव है. मे बी पैक अच्छे से नहीं किया गया. लेट्स चेक द अदर वन. सो जो दूसरा गिफ्ट आया है दैट हैज कम इन अ वेरी नाइस बैग, या फॉर मी. एंड उसके अंदर जो पाउच है दैट इज ऑल्सो वेरी प्रिटी. सो आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव इनसाइड, राइट? आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा. सो लेट्स चेक इट आउट टुगेदर. ये आई थिंक बहुत कोई अच्छी कंपनी का लग रहा है कुछ, आई डोंट नो. लेट्स चेक दैट आउट. इसके अंदर है, वाओ, इसके अंदर से निकलता है एक ब्लैक कलर का कुछ, आई थिंक सिर पे पहनने के लिए, जैसे शावर का वो होता है ना, सिर पे लगाने के लिए नहाने से पहले. आई मीन हाउ सिली. एंड पेपर्स कुछ भी नहीं है. It's empty, nothing. So only a bag and a bag. And इसमें this bag was looking really rubbish. लेकिन इसमें से निकला है एक बहुत अच्छा नेकलेस. So anyways, so coming to now to the result of these 2 things, why I showed you this. Can you guess why I showed you these 2 things in such a way? Actually, these are not presents from anywhere. I have myself prepared it for you guys to show you something and to give you some examples. Now, I'm sure जब मैंने वीडियो में बोला 2 गिफ्ट्स आए हैं और जब मैंने ये व्हाइट वाला बैग पिक किया तो आपके माइंड में भी वही थॉट्स आए कि क्या इसमें क्या गिफ्ट हो सकता है. दिस विल बी समथिंग वेरी सिंपल, रबिश टाइप्स, कुछ भी ढंग का नहीं होगा, राइट? आई एम श्योर मेजोरिटी ऑफ पीपल विल थिंक द सेम जो मैंने अभी बोला है. जबकि इसके अंदर से गिफ्ट निकला बहुत ही अच्छा, बॉक्स भी प्यारा था और उसके अंदर जो गिफ्ट पड़ा है वो भी अच्छा है, राइट? लेकिन उसका जो लिफाफा है वो क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा था तो एक इम्प्रेशन हमारा बन गया कि नहीं ये अच्छा नहीं होगा, इसमें कुछ अच्छा नहीं होगा. सो यू इन अ वे यू डोंट फील लाइक ओपनिंग इट, राइट? सो दूसरा बैग जब हमने देखा, दूसरा बैग इट लुक्स, ऑफ कोर्स उसके ऊपर ब्रांड लिखा हुआ है, इट्स नाइस
लुकिंग बैग, यू नो, वेरी डैशिंग, वेरी ब्यूटीफुल. और जब हमने उसको खोला भी, उसके अंदर से भी जो पाउच निकला, इट लुक्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी ब्यूटीफुल. लेकिन उसके अंदर से निकला क्या? कचरा, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड इज द फर्स्ट इम्प्रेशन. जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, सो इट्स अप टू यू. यू वांना look like a bag like this or you want to look like a bag like this. So it's up to you. अगर एक इंटरव्यूअर को ये बैग नजर आता है which is you, look like a brand, nicely dressed up, very confident, nicely done, your hair, makeup, you know, everything, of course your first impression, people will feel like opening the bag. People will feel like finding out कि इसके अंदर क्या है. Let's find out more. So they will give you more time, right? So they will spend and invest their time on you because recruitment वालों के पास भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता. But they will see a package like this, which is gonna be you. They will definitely try to find out कि आपके अंदर और क्या है, उनके काम का, उनकी एयरलाइन के काम का इसके अंदर क्या है. So they will try to find out. But if you end up going to an interview looking like this, rough paper bag or rough bag, which is like your look doesn't suit you, कपड़े अच्छे नहीं हैं, हील्स वाले जूते नहीं डाले लड़कियां हैं तो लड़कों ने अच्छे जूते नहीं डाले हैं, ग्रूमिंग अच्छी नहीं की हुई है, अच्छे नहीं दिख रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपका इंप्रेशन भी वैसा होगा कि इसके अंदर क्या होगा, छोड़ो इसको. सो पीपल विल नॉट लाइक इवन ट्राई टू ओपन एंड लुक इनसाइड द बैग. So the same thing we are trying to, you know, learn from each other, guys. So try to look like a product, you know, try to look like a brand yourself. First impression is your last impression. The time you enter the interview venue, your interview starts from that time, believe me or not. There's many people on the interview venue are walking around and they are looking at you, how you're smiling to others, how you're sitting down, are you sitting upright, are you sitting slouchy like aise, or are you smiling at others, are you giving eye contact to others, do you have a positive smile, do you have a positive attitude? अगर नहीं तो believe me, you fail. First impression makes up the entire day. तो अगर आपका पहला impression ही खराब हो गया, अगर आप well prepared नहीं हो, well groomed नहीं हो, और you're not looking like a product, a good, you know, product to them, they are not going to consider you. So I think this is one of the reason the people they fail. India में I've heard a lot of feedback recently कि जितने भी 5 stars में interview होते हैं, there is many people are going there to give interview, boys and girls. अगर आपको पता है 8 बजे इंटरव्यू शुरू हो रहा है, 10 बजे हो रहा है, गो देयर 2 hours बिफोर सो यू कैन गेट द एंट्री इनसाइड. यू डोंट हैव टू वेट इन द धूप, यू नो, कि धूप में आपको खड़े होकर वेट नहीं करना पड़ रहा, आपका मेकअप मेल्ट नहीं हो रहा और आपने ऑलरेडी जो पर्सनल हाइजीन घर से मेंटेन की है, डिओड्रेंट लगाया है, परफ्यूम लगाया, इसका असर खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद. सो यू हैव टू फाइंड अ वे टू बेसिकली रीच योर रिक्रूटमेंट people before anyone else, looking nice, smelling nice, talking nice, walking nice. So this is why, you know what, this is why majority of the people, they make their day or they break their day. Believe me, your look, your personality, your communication, your skills, your way of sitting, standing, everything makes your day or break your day. But again, your first impression is the most impression, like the most important impression, believe me or not. Just the way I showed you 2 bags, I'm sure you were already thinking कि उसमें क्या होगा, right? लेकिन उसमें एक valuable चीज है, लेकिन उसको recruitment वाले open करने की कोशिश ही नहीं करेंगे because they already see कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है. They will not try to even look inside the bag. They will not try to look inside you कि तुम्हारे अंदर और क्या capabilities हैं, जब आपका first impression ही खराब हो जाएगा. So I will say today on, first of all, before you prepare for anything else, start preparing and working on your first impression. That's what I want you guys to do. And this is why today I got ready as well, just to give you an impression. When I'm making this video, I want to match up the standards of the video. So today, if my video is about personality, grooming, talking nice, you know, looking nice, so I have to also look nice. Imagine me making this video in a pajama, how you will feel. Of course, you have to match up the standards of what you're going for. So if you're going for an interview to become a cabin crew, so try and have the look of a cabin crew. उनके जैसा हेयर स्टाइल बनाओ, उनके जैसा मेकअप करो, उनके जैसी स्माइल रखो फेस के ऊपर, and then look at the responsibilities of cabin crew. उनमें क्या क्या होना चाहिए. Try to carry that attitude with you, and if you work on these 3-4 points I have just said, guys, you will never ever fail.
Yeah, maybe if you're missing on a document or you're not meeting the age, that's a different story. But अगर बाकी सारे requirements आपके match कर रहे हैं and all these things which I mentioned are in you, and if you follow them, you will never ever fail in your life. I hope this video is going to help you and many others as well. I want you to circulate this video, pass this video to everybody you know, because this might help somebody. So take care. I wish you all the very best. I know I'm looking very, very pretty and you guys are already in a shock. How come I'm wearing a red today? Because I don't go for dark colors. I'm usually in my blacks and browns and whites. I am always keeping myself a very, kind of a basic look, but today I just wanted to make this video, so I wanted to guys show you a little bit of kind of how to basically gain your personality, how to look nice, how to look confident, how to talk nicely, how to look into the eyes of the person, how. So it's not about what you do, it's about how you do it. It's a big thing. So take care guys with that message. Have a nice day. I wish you all the very best. And I'm waiting to hear many news, the news from you that you get a job or you get selected in any airline. So take care guys. Bye.